हम 7 चैप्टर कर रहे हैं अभी, जिसके स्कूल में सितंबर में आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आएगा ऑफ कोर्स, मुझे लग रहा है चैप्टर 7। और आपके स्कूल में भी आ रहा है कृतिका, चैप्टर 7 आ रहा है ना, कृष्णा आ रहा है, 12 ठीक है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 12 का नेम क्या है? पुरानी बुक में तो 12 बेटा हीरोज फॉर्मूला, न्यू बुक में चैप्टर 10 है। तुम्हारा न्यू बुक का चैप्टर 10 कह रहे हो या ओल्ड बुक का? न्यू बुक का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तुम्हें अलग से स्टैटिस्टिक्स करा देंगे अगर सिर्फ तुम्हारा ही आना होगा तो, ठीक है बच्चे। अरमान बेटा ये नया चैप्टर है, ठीक है, ऑलरेडी हम इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, वी आर डूइंग द थर्ड वन। ध्यान से इसको समझना और इसकी पुरानी जो वीडियो है, एक वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो चैनल पे हो आप हमारे? हाँ ठीक है, वीडियो देख लेना। और अगर वीडियो नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ढूंढ कर वो प्लेलिस्ट से उसका लिंक भेज दूंगी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 की फिगर को जल्दी से नोट कर लीजिए। अमन बुक पे ध्यान दीजिए बेटा। कुछ ऐसे ही फिगर बनी हुई है बेटा, और नेम है आपके पास बेटा, बुक को रोटेट करिए प्लीज। शो दैट CD bisect AB। मैं जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे ना उन्हें जरूर बोलूंगी कि अगर आपके पेपर भी हो तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्यूशन के 1 आवर की क्लास मिस करें। ट्यूशन में 1 आवर की ही क्लास होती है, पूरा दिन होता है आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप क्लासेस मिस नहीं कर रही है। शो दैट CD bisect AB। स्टार्ट करें क्लास। बाइसेक्ट का मीनिंग कोई बता पाएगा मुझे? तन्मय, कोई लाइन बाइसेक्ट करे एंगल को, वो दोनों इक्वल। अगर लाइन को ही बाइसेक्ट करे तो? नहीं, एंगल छोड़ दो, अगर लाइन को ही बाइसेक्ट करे तो? दोनों लाइन इक्वल, दोनों बचे हुए पार्ट्स इक्वल होंगे। एब्सोल्युटली राइट। देखो अरमान ध्यान से देखना बेटा, ये CD लाइन जा रही है बेटा, CD लाइन जा रही है, सीधी नहीं, CD CD लाइन जो है वो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब मुझे B, यहाँ पर O नाम दिया है ना वरुण, देखो तो O, तो हमें BO को इक्वल करना है AO के। अगर आपने BO और AO इक्वल करा तो इसका मतलब है कि CD लाइन ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको BO और AO इक्वल करना है तो मैंने सिखाया था इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे चैप्टर में आप कोई भी 2 ट्राइंगल, उन्हें वो 2 ट्राइंगल लेना जिनके पार्ट्स आपको इक्वल कर रहे हैं। मैंने जहाँ लाइन डाली है ये पार्ट्स इक्वल कर रहा है ना, BO और AO। BO किस ट्राइंगल में आ रहा है? इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है BOC। AO किस ट्राइंगल में आ रहा है? नीचे वाले ट्राइंगल में आ रही है लाइन जिसका नाम है AOD। अब अरमान हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करना मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो पुराने जो बच्चे हैं जिन सबने ये चैप्टर सीखा था, इसका बेसिक सीखा था, उन्हें पता होगा। तुम सुनो ध्यान से। 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तुम्हारी मर्जी से तुम उस 2 ट्राइंगल के कोई भी 3 पार्ट इक्वल कर दो, या तो 3 साइड या 3 एंगल, या 2 साइड 1 एंगल, या 2 एंगल 1 साइड, मतलब आपकी मर्जी है। आप तीनों जगह कुछ भी ले सकते हो, कोई एंगल ले सकते हो या कोई साइड ले सकते हो। तो बस हमें इन 2 ट्राइंगल के कोई भी कितने पार्ट इक्वल करने हैं? एनी 3 पार्ट। जैसे ही आप एनी 3 पार्ट इक्वल करोगे आपका ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट को लिखते हैं ऐसे मैथ्स में, इक्वल टू ऊपर ऐसे S, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। और अगर आपके 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक बार आपने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो आपसे क्वेश्चन उसका कोई भी पार्ट बोले, वो 2 ही पार्ट उनके इक्वल होता है। आपसे बोले ये दोनों लाइन, हम कहेंगे हाँ इक्वल है। आप कहेंगे DO CO, ये भी इक्वल होंगी, फिर DA BC ये भी इक्वल होंगी, फिर ये एंगल D एंगल C के भी इक्वल होगा। मतलब आप फिर तो कुछ भी इक्वल कर सकते हो, पर आपको बस उन 2 ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। तो करना स्टार्ट करें। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब मैं लिखूंगी, जहां डाउट आ रहा है तो वहां पर प्लीज आप बीच में, कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट हो हैंड रेज कर सकता है, मुझे बीच में स्टॉप कर सकता है। आई रिपीट अगेन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब है जो आप लोग करने जा रहे हो, जो काम आप लोग करने जा रहे हो, दैट्स प्रूफ। ठीक है, तो हम आते हैं इन ट्राइंगल BOC
and triangle AOD. Can you see the triangle BOC? Can you see the triangle AOD everyone? दिख रहा है सबको? हम कोई भी तीन चीजें लेंगे यहाँ पर जो कि मुझे इक्वल करनी है। अब आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो बोला था AD BC are equal perpendicular। क्वेश्चन ने बोला है AD किसके इक्वल है बोलो? BC। तो फर्स्ट तो हम यही ले लेंगे AD लाइन BC लाइन के इक्वल है, और क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा था तो रीजन हमने लिखा गिवन। रीजन देना होता है अरमान की क्यों इक्वल है लाइंस। अब अरमान आप बता पाओगे इन दोनों ट्राइंगल में कुछ और इक्वल है? कोई एक चीज जो दोनों में सेम बन रही है बेटा, ये एंगल देख रहे हो, ये बॉक्स वाला एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है ना? ये यहाँ एंगल A90 है, वहाँ एंगल B90 है। इन एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं? इक्वल है तो हमने लिखा एंगल, इसका नाम होगा OBC। आप एंगल B ले लो या फिर पूरा लिखो, पर पहले मैं ये वाला एंगल लिख रही हूँ, DAO इक्वल टू OBC। क्या लिखेंगे? ईच 90। तो पहला रीजन हमने लिया, पहला तो हमने बोला ये दो साइड इक्वल है, गिवन है। फिर हमने बोला ये दो एंगल 90 है जो कि हमें दिख रहे थे, ये फिगर में बने हुए थे। उसके बाद आप यहाँ पर एंगल 1 मानो इसको और एंगल 2 मानो। आपको बताया था ऐसे क्रॉस में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं हमेशा। इसका रीजन होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बताया था। तो आप यहाँ से इधर एंगल 1 और इसको इक्वल करोगे एंगल 2 के, बोलोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपने कोई भी तीन चीजें ले ली, तो आपने तीन लिया। हाँ बोलो एक बार कृष्णा। हाँ लिख सकते थे। हमने लिया साइड और बाकी के दोनों एंगल, तो हम लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल। एंगल दो थे और एक एंगल साइड एंगल। ये रूल, इस रूल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल लिया हमने? दो एंगल और एक साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक सेकंड अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर जैसे ही आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपको बस एक लाइन लिखनी है बाय CPCT। याद रखना बाय CPCT लिखना जरूरी है। अब आप कुछ भी इक्वल करो जो आपसे पूछा हुआ है, तो मुझे पूछा था BO को किसके इक्वल करेंगे? बाय CPCT BO इक्वल टू AO, हेंस CD बाइसेक्ट AB। तन में बोलो बेटा। दीदी कॉमन ले सकते हैं लाइन? कॉमन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। क्या इस ट्राइंगल की कोई भी लाइन इसमें भी आ रही है? कॉमन तब होता है जैसे एक लाइन पे मैं दो ट्राइंगल बना दूं, ऐसे दिख रहा है। तो ये लाइन पे ये वाला ट्राइंगल भी बना हुआ है और इस लाइन पे, तो ये लाइन दोनों में आ रही, तो कॉमन कहते हैं। क्या यहाँ पे कोई दो ऐसी लाइन है जो दोनों में ट्राइंगल में आ रही है? तो कॉमन हमारा कोई रूल यहाँ पे, कोई रीजन यहाँ नहीं बना। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन? तुम्हें क्लियर हुआ? पॉज करो बेटा। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, AD लाइन BC लाइन के इक्वल है ऋषि। और दूसरी चीज यहाँ 90 बन रहा है एंगल B पे, और यहाँ 90 किस पे बन रहा है? A पे। तो एंगल B और A का नाम, मैंने A का नाम लिखा DAO, B का नाम लिखा OBC। आप खाली B और A भी लिख सकते थे, ठीक है। दूसरा बेटा, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ऋषि, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये तीन रीजन की वजह से हमने लिखा, हमने दो एंगल लिया ना बेटा, और एक क्या ली? एंगल साइड एंगल रूल की वजह से, कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ऋषि, फिर आप अपनी मर्जी से जैसे इक्वल करना चाहते हैं करो, या जो क्वेश्चन ने पूछा उसको इक्वल करो। तो हमने कहा BO AO के इक्वल होगी। देखो BO लाइन AO लाइन के इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब CD ने इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। साथ ही एक और बात बता दें, जब भी 90 डिग्री का इस्तेमाल करो तो कॉन्ग्रुएंसी रूल आप RHS भी लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं। और मैं प्रेफर करूंगी जब आप 90 डिग्री का यूज करो, तीन में से एक रीजन क्या हो, तो आप RHS कॉन्ग्रुएंसी ही लिखना, ठीक है। जब तीन रीजन में से एक रीजन 90 डिग्री राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। रब करें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर बनाए और इसको एक बार पॉज कर दो बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सीखिए, आपको पी लाइन बोला है क्यू लाइन के पैरेलल है, एल लाइन बोला है एम लाइन के पैरेलल है। क्लियर? हमें ये ट्राइंगल आप सबको दिखाई दे रहा होगा, एडीसी और एबीसी, ये दो ट्राइंगल हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें क्या करना है? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कोई भी 3 चीजें चाहिए, ध्यान से सीखेंगे सभी, एवरीवन। सबसे पहली बात, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ए डी सी ट्राइंगल में भी बन रही है और ए बी सी ट्राइंगल में भी दिख रही है। तो फर्स्ट हम कहेंगे, ध्यान से देखेंगे, पहले प्रूफ लिख देते हैं। कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है? एबीसी को करना है, ऋषि यादव ध्यान से देखना, एंड ट्राइंगल सीडीए। हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली बात जो कहने जा रही हूं वो है एसी लाइन। एसी लाइन आप देखेंगे दोनों ही ट्राइंगल में है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी काउंट हो रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी काउंट हो रही है। तो हम पहला रीजन देंगे एसी, एसी के ही इक्वल है एसी फर्स्ट ट्राइंगल की लाइन और नीचे वाले ट्राइंगल की भी कौन सी लाइन? एसी, दोनों में एसी आ रहा है। और रीजन देंगे जब दो सेम साइड होती है कॉमन। क्लियर हो गया? अब बाकी के रीजन हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, पर क्वेश्चन ने एक बात कही, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने कहा ये दो लाइन भी पैरेलल है और पैरेलल लाइन से बनने वाली बीच वाली फिगर कहलाएगी पैरेललोग्राम। बोलो, अगर चारों साइड पैरेलल हो और उनसे वो चीजें बन रही हो तो वो फिगर क्या होती है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल, तो ए बी किसके इक्वल? ए बी इक्वल टू डी सी। रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब एडी साइड, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में एडी साइड, बॉटम ट्राइंगल में बीसी। रीजन बिल्कुल सेम है, खुद लिख लेंगे। ऋषि क्लियर हुआ? एक ये कॉमन है लाइन और ऑपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों और इधर ये दोनों। तो हमने तीनों साइड लिए तो बोलेंगे साइड साइड साइड, है ना? क्या लिखेंगे? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एबीसी। बेटा प्लीज सब कुछ बाकी की चीजें छोड़कर ध्यान याद हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम इसमें कोई और तरीका नहीं था? आई हैव अनदर वे आल्सो, सिखाऊं? ध्यान से देखेंगे, एक और तरीका है इनको प्रूव करने का। ये तो हो गया, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। एक और तरीका यानी कि हम 3 पॉइंट्स कुछ और भी ले सकते थे। देखो ध्यान से, यहाँ दिख रहा है सबको? क्या ये साइड पे दिख रहा है सबको? ठीक है। एक तो ये AC कॉमन है, हम ले सकते थे ये एंगल 1 ऑल्टरनेट होगा किसके? एंगल 2 के। ये ले सकते थे एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल 2 और यहाँ 3 लेते और 4 लेते तो एंगल 3 ऑल्टरनेट है। 4 यहाँ पर आप AC कॉमन के बाद अगर आप साइड्स लेना नहीं चाह रहे हो तो आप एंगल ले लो। एंगल 1 का ऑल्टरनेट 2, एंगल 3 का ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है दीदी? क्योंकि आपको बताया है 10 बार पैरेलल लाइन और अगर ऐसे ट्रांसवर्सल जाती है तो ऐसे ही जो एंगल्स बनते हैं ये ऑल्टरनेट। तो यहाँ अगर मैं एंगल 1 बनाती तो एंगल 1 का यहाँ पे एंगल 2 ऑल्टरनेट हो जाता और एंगल 3 यहाँ बनाती तो एंगल 3 का यहाँ पे 4 ऑल्टरनेट। क्या कह रहे हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल ये रही ना इसी पी और क्यू पैरेलल, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो भी ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बोलो बच्चा। नहीं, बाय सीपीसीटी अभी भी बताते क्यों नहीं लिखेंगे, पर अगर आपने तीनों चीज साइड्स लिए तो एस एस एस, और अगर आप यहाँ एंगल लेते जो मैंने अभी एंगल्स बताए 1 2 3 4 तो आप बोलते 2 एंगल और एक साइड, तो एंगल बीच में लिखते साइड एंगल। अब अदिति पूछ रही सीपीसीटी क्यों नहीं लिखा? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो यही लिखते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी रूल। सीपीसीटी तब आता जब इसका आगे कोई और पार्ट हमें इक्वल करने को क्वेश्चन कहता। क्वेश्चन जब कोई और पार्ट कहता, आप ट्रायंगल को जब क्वेश्चन कहता कि ट्रायंगल का ये पार्ट इक्वल करो तो पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं फिर सीपीसीटी से पार्ट को इक्वल करते हैं। पर क्या हमें कॉन्ग्रुएंट के अलावा कुछ और कहा है क्वेश्चन ने?
कुछ इक्वल करने को कहा है तो बस वहीं पे छोड़ेंगे हम, ठीक है। करो पॉज करो। देखो क्लास, सबसे पहली चीज है 9th स्टैंडर्ड में अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तभी तो आप आंसर को कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझे हो तो हाउ यू कैन एबल टू ग्रास्प द आंसर। सी हाउ यू कैन अचीव। हिला दिया, हो गया हिल नो, वो बदला तो नहीं इसका। सी हाउ यू कैन एबल टू अचीव सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। First and the main important thing is you have to understand the question. Most of the time student even didn't understand the question. वो लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं ठीक से तो आंसर तो बाद में लिखेंगे ना। आप क्वेश्चन को पढ़ो। आप ये चीज मुझ पे नहीं छोड़ो कि दीदी पढ़ाएंगे, क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे। नो, आपको पहले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बाहर से आएगा, आप लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे तो वहां मैं नहीं होंगी ना तुम लोगों को क्वेश्चन को ट्रेस करके बताने के लिए कि बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन। अक्षय ये एबिलिटी डेवलप करो अपने में, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल से जो ये एल लाइन है, जो एल लाइन, उसने इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस एंगल ए के नीचे वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को जो मैं शेड कर रही हूँ, इस हिस्से को एंगल के 1 बोलूं और ऊपर वाले हिस्से को 2 बोलूं, तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं बोलूंगी एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। 2 को थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ए कॉमन नहीं है, ए एल लाइन नहीं, ए बी लाइन, ए बी, ठीक है। ध्यान से सीखिए। अब मुझे ट्राइंगल ए पी बी, कैन यू सी द ट्राइंगल? इस ट्राइंगल को, ऊपर वाला ट्राइंगल है ए क्यू बी, इसके कॉन्ग्रुएंट कर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखा एल लाइन क्या कर रही है, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट। साथ ही यहाँ 90 बन रहा है क्यू पे भी और पी पे भी, तो बॉक्स वाले एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। इन ट्राइंगल एपीबी, ये लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का। चलो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये 2 ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे 3 चीजें लेंगे इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ध्यान से सीखिए, स्लो चल रही है एक्सरसाइज बट समझ में आना चाहिए। तन में ए बी लाइन एक तो दोनों में आ रही है, कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू पे 90 डिग्री है और नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल पी पे, ईच 90 लिख दें। साथ में एंगल, मैंने बोला एंगल 2 और नीचे एंगल 1। ये रीजन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है। एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, एल बाइसेक्ट एंगल ए, एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, तो एंगल ए के 2 पार्ट्स थे, उनका नाम दे दिया एंगल 1 और 2, वो बराबर हो गए। तो 3 चीजें मिल चुकी है। 3 में से क्योंकि एक रीजन 90 है तो बोलेंगे बाय आरएचएस, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एक्यूबी के, ठीक है। ट्राइंगल एपीबी और एक्यूबी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेक्स्ट लाइन, हमें अगले पार्ट में प्रूव करना है बीपी को बीक्यू के इक्वल प्रूव करो। अब आएगा सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमेशा अगर कोई चीज इक्वल करनी हो, हमें इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या हो चुके, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर इनका कोई भी पार्ट इक्वल करना हो तो हम लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे इफ ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, बोलो ए क्यू बी के, बाय सीपीसीटी। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बीपी साइड किसके इक्वल हो गई, बीक्यू के, हेंस। आज की क्लास में चैप्टर 6 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी टेस्ट था ना, जो प्रीवियस क्लास में कराए थे, तब तक जो करा दिए। कोई नहीं, आज हम लोग सीख रहे हैं। आज क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम। लेंगे परसों की क्लास में, लेके पढ़कर आना, उसको कंटिन्यू करना, बहुत